मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 वैश्विक टेक्सटाइल और परिधान आयोजनों में शामिल हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक महत्वपूर्ण इंटरैक्टिव सेशन में शामिल हुए, जहां देश के प्रमुख उद्योगपतियों, निवेशकों, कॉरपोरेट प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं के साथ राज्य में निवेश की संभावनाओं पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विस्तार से चर्चा की। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव 2 दिवसीय फैथ कॉन्क्लेव 2026 में भी शामिल हुए। अतुल्य भारत अमूल्य अर्थशास्त्र थीम पर आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के पर्यटन, आतिथ्य, ट्रेवल, एविएशन और निवेश क्षेत्र में जुड़े विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं ने भी इस सेशन में भाग लिया। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 वैश्विक टेक्सटाइल और परिधान आयोजनों में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आ रहा हूं। उज्जैन में 12 साल में एक बार कुंभ आता है और कुंभ की नगरी में चारों तरफ से ही एक ही वातावरण बनता है। बीते समय हमारे यहाँ जो बिजली की नीलामी हुई, उसमें विश्व की सबसे सस्ती बिजली मध्य प्रदेश से मिल रही है। इकोनॉमी को जीवन के साथ जोड़ते हुए अब समय आया है कि उनकी ब्रांडिंग करने का, चर्चा करके फैलाने का। स्वावलंबन रोजगार पारक हमारे जीवन शैली के लिए हजारों साल से भारत की जो पहचान बनी है वह अद्भुत है। आज बदलते दौर में मध्य प्रदेश को जरी स्टेट, रेशम स्टेट, मैन मेड फाइबर स्टेट, देश के कॉटन हब का ताज पहना हो, या हमारे खेत में पसीना बहाते हुए किसानों के साथ लूम में बैठे हुए बुनकर और शिल्पकारों के साथ आप आनंद का समय गुजारो, ये लक्षण भी मध्य प्रदेश में सहजता के साथ दिखाई देते हैं। कई मील तक थानों का अता पता नहीं है, लेकिन गांव की बसाहट से आत्मीयता के बलबूते पर आत्म अनुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण मध्य प्रदेश में दिखाई देता है। श्री महाकाल, आप सबका हृदय से अभिनंदन है। माननीय मंत्री बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय से हम सबका अलग अलग क्षेत्रों में आपने मार्गदर्शन किया। माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान गिरिराज सिंह जी, इस अवसर पर उद्योग जगत की सभी स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार की सारी हस्तियां, मैं आज के इस अवसर पर इतना ही बोलना चाहूंगा। प्रभात जी, मलानी जी, जैसे इस पूरे सभागार के अंदर आज का समय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसा हम सब क्षेत्रों में महसूस कर रहे हैं। मैं कुंभ की नगरी से आ रहा हूं। उज्जैन में 12 साल में एक बार कुंभ आता है और कुंभ की नगरी में सभी प्रकार से चारों तरफ से एक ही वातावरण बनता है। वो वातावरण तो धार्मिक होता है, लेकिन ये आज वस्त्र उद्योग का वातावरण छोटा, हमारा ये भी कुंभ का रूप बना है। चारों तरफ से हर एक जगह, और सकारात्मकता ये कि हर बार बीते वर्ष भी हमने ये इसमें भाग लिया था, लेकिन इस वर्ष इसकी और आभा बिखरी और चमक बढ़ी। इस अवसर पर सभी वैश्विक ब्रांड के मान्य प्रतिनिधिगण, निवेशकगण, नीति निर्माता, फैशन डिजाइनर्स, टेक्सटाइल के वर्ल्ड स्तर के दिग्गज साथियों के साथ, आपके साथ, भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए अधिकारी श्रीमान राघवेंद्र सिंह जी ने अपनी पॉलिसियों की बात कही, लेकिन पॉलिसियों से ज्यादा अनुभव की बहुत बड़ी पूंजी है, और आपके शब्दों से निकलने वाले मोती हमको ताकत दे रहे राज्य सरकार को और तेजी से बढ़ने के लिए। आपके अनुभव साझा करते हुए ये सच में आप गोयनका जी ने कहा है कि बिजली के लिए आपने जनरेटर की बात कही। केवल इतने ही बताना चाहूंगा कि बीते समय हमारी अभी जो नीलामी हुई बिजली की, उसमें विश्व की सबसे सस्ती बिजली कहीं मिल रही है तो मध्य प्रदेश से मिल रही है, मैं ये आपको बताना चाहूँ।
पूरे विश्व में सबसे सस्ती और सभी प्रकार की, आजकल तो ग्रीन एनर्जी का सब कॉन्सेप्ट है, तो हमारे यहाँ पानी पे भी बिजली है और पानी से भी बिजली है, हवा से भी बिजली है, और भगवान सवित्र सूर्य नारायण से भी हमारे यहाँ सब प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते समान रूप से। और पंप स्टोरेज, हाँ, हाइड्रो पंप स्टोरेज, मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है। आज बदलते दौर में मध्य प्रदेश को आप जरी स्टेट, रेशम स्टेट, मैनमेड फाइबर स्टेट, देश का कॉटन हब का ताज पहनाओ, या हमारे खेतों में पसीना बहाते किसानों के साथ, लूम में बैठे हुए बुनकर और शिल्पकारों के साथ आप आनंद का समय गुजारो, ये लक्षण भी अगर कहीं दिखाई देते हैं तो मध्य प्रदेश में सहजता के साथ दिखाई देते हैं। मीलों दूर तक खानों का आता पता नहीं, लेकिन ग्रामों की बसाहट से आत्मीयता के बलबूते पर आत्मानुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण भी कहीं दिखाई देता है, तो वो मध्य प्रदेश में लक्षित होता है। मध्य प्रदेश को जो अनुकूलताएं मिल रही है, ऐसे में हमने अपनी सरकार के माध्यम से वो सब करने के लिए भी प्रयास किया है, जिसके आधार पर भारत के अंदर मध्य प्रदेश की भी अपनी प्रगति खासकर इस सेक्टर में तेज गति से बढ़े। क्योंकि आपके माध्यम से जब हम केवल आपकी इंडस्ट्री को नहीं देख रहे, आपकी इंडस्ट्री के माध्यम से हम अपने समूचे समग्र रूप से बढ़ती इकोनॉमी का दृश्य दिखाई देता है। जब हमारा पीएम मित्र पार्क माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को शोभायमान करते हुए जब हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो हमको अच्छा लगता है कि 3 लाख लोगों को रोजगार तो वहां मिलने की जो इंडस्ट्री की बात है, लेकिन 6 लाख से ज्यादा कपास उत्पादकों के जीवन में आनंद लाने के लिए आप वहां आ रहे हो, तो हमारे लिए तो आनंद की बात है। ये बात सही है कि हमने जो कमिटमेंट किया है, हमारे अपने जिस प्रकार की सब्सिडी देना डीबीटी के माध्यम से, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि ये हमारा अभी जुलाई चल रहा है, लेकिन जून अगर छोड़ दो तो मई तक के सारे देयक हमने चुकता कर दिए, किसी भी इंडस्ट्रीज का कोई बकाया नहीं। 1.5 साल के अंदर 5,500 करोड़ रुपए की राशि हमने अपने उद्योगपतियों के खाते में दी है, क्योंकि हमने कहा कि हमारा, अगर हम बाहर जाकर के अपनी बात करते हैं तो बात का वजन तब आता है जब हमारा व्यवहार साफ हो। मैं उम्मीद करता हूं आज के इस अवसर पर माननीय मंत्री जी की मौजूदगी में हम सब मिलकर के एक नई, खास करके वर्तमान के दौर में जो बताया गया है कि माननीय मोदी जी के माध्यम से, माननीय मंत्री जी के आधार पर पूरे देश में वैश्विक परिस्थितियों के बलबूते पर नए प्रकार से हमारे भारत को आगे बढ़ाने के अवसर मिल रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि आपदा में से अवसर ढूंढने के लिए भारत सरकार भी कमर कस के तैयार है और मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से आप सबका पुनः वंदन। मध्य प्रदेश एक बार जो आता है वो मध्य प्रदेश का हो जाता है। मैं बाकी को भी बनाने के लिए आया हूँ। आइए, आपका मध्य प्रदेश इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नई दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण इंटरैक्टिव सेशन में शामिल हुए, जहां देश के प्रमुख उद्योगपति, निवेशकों, कॉरपोरेट प्रतिनिधि और नीति निर्माताओं के साथ राज्य में निवेश की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य और उद्योग जगत के बीच सीधा संवाद स्थापित कर निवेश, उद्योग और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देना था। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सभी उद्योगपतियों का स्वागत किया। सीएम ने कहा कि आज भारत दुनिया में अपनी धाक बना रहा है। सारे असंभव कार्य को भारत ने संभव करके दिखाया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सारे काम संभव होते जा रहे हैं। भारत सरकार के माध्यम से सभी को समान अवसर मिल रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री आते थे और भाषण देकर चले जाते थे, लेकिन अब हमारी सरकार ने इस मिथ को तोड़ा है। शायद यही कारण है कि भारत सरकार अपनी साख और धाक दोनों बनाई हुई है। सीईओ टोपान श्रीमान मनोहरा जी, हमारे सीएस मनु श्रीवास्तव जी, पीएस राघवेन जी, हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म श्रीमान इलयराजा, गौतम मोहनका जी, इस सभागार में मौजूद अलग अलग व्यावसायिक घराने के स्वनाम हस्तियां, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत अपनी दुनिया के मानचित्र पर अपनी साख और धाक बना रहा है, ऐसे समय में हम सब सौभाग्यशाली हैं। वैसे आदिकाल से हिंदुस्तान की पहचान कहना के लिए तो कहा जाता था कि ये सोने की चिड़िया है। उस तरह के काल से अतीत के गौरवशाली पृष्ठों के आधार पर कई सारे विश्लेषण, कई सारे अलंकार भारत को सदैव मिलते रहे। लेकिन हम और आप भाग्यशाली हैं, वर्तमान के दौर में बीते 12 साल बहुत छोटा सा समय होता है, बहुत बड़ा समय नहीं होता है। लेकिन इस 12 साल के छोटे से समय में भी वो सारी चीजें भी हो गई जिसके लिए कभी कभी हमको जो उलंबा मिलता था कि ये भारत में तो हो ही नहीं सकता, ये भारत के लोग कैसे कर देंगे, ये तो यहाँ असंभव है। मुझे इस बात का संतोष है, वो सारे असंभव काम को संभव करने का समय अगर कहीं चल रहा है तो वर्तमान का समय चल रहा है। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर। और इसमें भी आश्चर्य की बात यह भी है कि वो सारे निर्णय आमतौर पर जो राजनेताओं को लेने के लिए कदम रोकते थे, क्योंकि लोक लुभावन नीतियों के कारण से लोग और वोट के चक्कर में आमतौर पर कठिन और कड़वे निर्णय लेने के लिए जब आगे बढ़ना तो कई बार बड़ी हिम्मत के साथ बढ़ना पड़ता है। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो सारे मिथक भी तोड़े जिसके कारण से गुस्सा माना जाता था कि ये भारत में संभव नहीं है। अब तो ये हो गया कि ये भारत में संभव है, दूसरे के यहाँ संभव नहीं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये वर्तमान का समय चल रहा है। और उसमें भी और आनंद ये भी है कि एक राज्य आमतौर पर कोई जिस राज्य से नेता आकर दिल्ली में बैठते थे, आमतौर पर वो अपने गृह राज्य की चिंता करते थे। आमतौर पर राजनीति उसके आसपास घूमती थी। समान रूप से सबके लिए अवसर उपलब्ध कराना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बलबूते पर सभी राज्य सरकारें अपने अपने राज्य की बेहतरी के लिए, अपने राज्य की आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ता के साथ साथ देश और दुनिया में अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए समान अवसर पाए। और भारत सरकार की छतरी के अंदर भारत सरकार के माध्यम से सभी को आगे प्रमोशन का मौका मिले। मैं इस मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आप सबका भी अभिनंदन इस नाते से करना चाहूंगा। हमारी सरकार के गठन होने के साथ ही यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे राज्य के अंदर भी और बाकी राज्यों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाते हुए कई सारी अनुकूलता बनाने के लिए भारत सरकार के माध्यम से जो मदद करना प्रारंभ की, और उसी का परिणाम है मैं आज अपने बीच यहाँ बैठ करके आपके सबके साथ आमतौर पर मुख्यमंत्री आए और मुख्यमंत्री आकर